कमरे में बेचैन घूमती मीरा की नजरें अचानक एक तस्वीर पर पड़ी और उसके कदम उस तस्वीर के सामने जाकर रुक गए। उसका हाथ अपने आप ही तस्वीर को ओर बढ़ गया, अपनी माँ के चेहरे को हाथ लगाते हुए पापा के चेहरे तक पहुँच गया और अचानक उसे फिर से वो दिन याद आ गया। उस दिन भी उसे अपने माँ पापा का ख्याल आया था। उसने सास ससुर से मिली निराशा के बाद अपना बैग पैक किया और राघव के नाम एक खत लिखा। राघव, मुझे आज तक लगता था कि ये मेरा घर है, पर आज तुमने और तुम्हारे माता पिता ने मुझे इस सच से अवगत कराया कि ये घर मेरा नहीं है। इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर उस घर जा रही हूँ जो मेरा है। मीरा। कुछ ही मिनटों में वो अपने घर के बाहर थी। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। माँ के दरवाजा खोलते ही वो छोटे बच्चे की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। मीरा की ये हालत देखकर माँ घबरा गई और उसे अंदर ले जाकर बैठाया। माँ, मीरा, क्या हुआ बेटा? तू अचानक यहाँ और तू रो क्यों रही है? इतने में मीरा की भाभी भी वहाँ आ गई। मीरा के सूजे हुए गाल और होंठ पर सूख चुके खून का निशान देखकर उन्होंने पूछा, ये सब कैसे हुआ दीदी? मीरा ने रोते रोते पूरी बात माँ और भाभी को बताई। ये सब सुनकर माँ को गहरा सदमा लगा। उन्होंने अपने आप को संभाला और मीरा को गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मीरा को उसके कमरे में सुलाकर माँ ने मीरा की भाभी से मीरा के पापा और भाई को फोन करके घर बुलाने को कहा। कुछ ही देर में दोनों घर पर थे और वे चारों हॉल में बैठे इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने मीरा के ससुराल वालों से बात करने के बारे में सोचा। मितांश ने रीमा, मीरा की भाभी को घर रुकने को कहा और वे तीनों मीरा के ससुराल के लिए निकल गए, पर वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उन लोगों ने मीरा की 10 कमियां गिनवा दी। मीरा अभी तक नींद से जाग चुकी थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली। अभी उसने पहला कदम हॉल की तरफ बढ़ाया ही था कि माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी। मीरा को उसके ससुराल तो जाना ही होगा ना जी, आखिर वो उसका घर है। हम कितने दिन उसे अपने पास रख लेंगे? पापा, तुम सही कह रही हो, मीरा से बात करनी होगी। और जिस तरह उसके ससुराल वालों ने कहा है उस प्रकार तो मीरा को भी अपना बर्ताव बदलना चाहिए। अगर वो मन से कोशिश करे तो राघव की भी आदतें छूट सकती हैं। पापा की बात से सहमति जताते हुए मितांश ने कहा, जी पापा, मीरा अभी भी बड़ी नहीं हुई। क्या जरूरत है उसे छोटी छोटी बातों पर बहस करने की? मैं मानता हूँ कि राघव को शराब नहीं पीनी चाहिए, पर मीरा को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसे उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी? और तो और अपना घर छोड़कर कोई यूँ आता है क्या? मितांश की बात सुनकर रीमा ने भी अपना पक्ष रखना शुरू किया। माँ, हमें दीदी को समझाना चाहिए। झगड़े कौन से पति पत्नी में नहीं होते, हम में भी होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई अपना घर छोड़कर चला जाए। आखिर वो उनका घर है। बेटियां तो मायके में मेहमान ही होती है। हॉल के दरवाजे के कोने पर खड़ी मीरा की आंखें आंसुओं से भरी थी। अभी तक उसे इतना डैक कभी महसूस नहीं किया था। इस डैक के सामने वो डैक उसे छोटा लगने लगा जो राघव और उसके परिवार ने उसे पहुंचाया था। उसके कानों में माँ और भाभी की शादी के दिन कहे गए शब्द गूंज रहे थे, ये घर तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहेगा। मीरा का हाथ पापा के चेहरे से उस तस्वीर में भाई और भाभी के चेहरे तक पहुंच चुका था। ये वही भाई था जो राखी पर उसकी रक्षा की कस्में खाया करता था और उसकी आंखों में आंसू आने पर दुनिया हिलाया करता था। जब भाभी नई घर आई थी तब कितने प्यार से मीरा ने उन्हें अपनाया था और उन्हें अपनी दोस्त की तरह माना था। अपना हाथ तस्वीर से हटा मीरा अपनी बालकनी में जा खड़ी हुई। वो गहरी सांसें लेने लगी। अपने आप को शांत करने की कोशिशों में वो लगातार नाकाम हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की। वो फिर से उन्हीं यादों में खो गई। सबकी बातें सुनकर मीरा बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसने देखा उसका फोन बज रहा है। राघव का फोन था। उसे लगा शायद उसका खत राघव को मिल गया है और वो उसे वापस बुलाने को फोन कर रहा है। उसने एक उम्मीद के साथ फोन उठाया। फोन पर राघव के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। राघव, क्या लिखा है तूने? कि मैं उस घर जा रही हूँ जो मेरा है। कौन सा घर? जो तेरे बाप और भाई का है। तुझे उन्होंने बताया नहीं कि वो तेरा घर नहीं है? अब चुपचाप यहाँ आ जाना, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, समझी? ये कहकर उसने फोन रख दिया। मीरा वही जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। आज जीवन की एक कड़वी सच्चाई उसके सामने थी। रात हो चुकी थी और आज का दिन उसके लिए कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होते हुए निकला था। मीरा अभी भी रो रही थी। तभी माँ खाना लेकर उसके कमरे में आई और उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए कहा, ले बेटा, खाना खा ले। मीरा एकटक आंसू भरी आंखों से माँ को देखती रही।
इतने में भाभी भी पानी लेकर अंदर आ गई और वही बैठ गई। माँ ने अपनी कसम देकर मीरा को खाना खिलाया और फिर मीरा को समझाने का सिलसिला शुरू हुआ। माँ देख मीरा, हम सब जानते हैं कि राघव ने जो किया वो गलत है, पर बेटा हम ये भी जानते हैं कि तुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हर बात पर बहस करना ठीक नहीं होता। मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि राघव को प्यार से समझा। ऐसे कोई अपना घर छोड़कर आता है क्या? मीरा बिना कुछ कहे बस माँ की बातें सुन रही थी। तभी रीमा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दीदी आप एक बार कोशिश तो करो, जिया जी सुधर जाएंगे। शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, मायका तो कुछ दिनों का ठिकाना है। आप हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकती, आखिर आपका घर तो आपका ससुराल ही है। आखिरकार मीरा ने भरे गले से कहा, आप दोनों सही कह रही हैं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और ये कहकर वो पलंग पर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई।